आज का हमारा जो टर्म है वो है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके 3 पार्ट होते हैं: नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल मोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, डेब्टर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। ये सब जो ह्यूमन बींग्स के नाम पे जो अकाउंट होते हैं वो सब किस में आते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है ह्यूमन बींग्स का, बट जो इसके अंदर वर्क होता है वो ह्यूमन बींग ही करते हैं। उसमें फिजिकल वर्क होता है। जैसे फर्म अकाउंट है, ये क्या है? नॉन लिविंग का है, किसी पर्सन का नाम तो नहीं है। फर्म अकाउंट है, नॉन लिविंग है, बट इसके अंदर जो एंट्रियाँ होंगी वो ह्यूमन बींग ही करेगा। फिजिकल वर्क होगा इसके अंदर, डेबिट क्रेडिट जो भी एंट्री होगी सब ह्यूमन बींग्स ही करेगा। तो ऐसे फर्म अकाउंट, लिमिटेड कंपनी अकाउंट, इन सबको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हेन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट होता है। जैसे कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉय से सैलरी नहीं दी है, अभी देना है, आउटस्टैंडिंग है, तो कंपनी क्या करेगी? उन सब एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है जो देना है उसे, उन सबको कैलकुलेट करेगी और एक सिंगल हेडिंग में डाल देगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। इससे कंपनी को पता चलेगा कि इस हेडिंग के अंदर जितनी भी अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी है, एम्प्लॉयज़ को जो पे करना है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं: टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल में अकाउंट में आता है फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मतलब जो जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल में आता है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सब इनटेंजिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्सपेंसेस फॉर द प्रोप्राइटर एंड गेन फॉर द बिजनेस। ड्राइंग का मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, जो हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, सो एक ड्राइंग टर्म देते हैं और ये हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि एक तरह से ये एक्सपेंस होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि एक तरह से ये हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं बिजनेस से पैसा, तो एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है? अगर मान लीजिए मैंने बिज़नेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस जो पैसा मैंने बिज़नेस से निकाला है उसके ऊपर अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जो वो इंटरेस्ट है मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, बट बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो उसके लिए इनकम है। तो एंट्री हमेशा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। बिज़नेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेनिफिट है, प्रॉफिट है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट है ड्राइंग इन गुड्स, मतलब बिजनेस से कुछ गुड्स निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नाम नहीं दिया है गुड्स का इसलिए परचेज लिखेंगे यहाँ पे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों होगा? ये हमेशा डेबिट ही होता है। क्यों होता है बता चुकी हूँ। परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस से गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, बिजनेस से गुड्स कम हो गए हैं, बिजनेस से गुड्स गया है, इसलिए परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है। नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, इसकी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि अगर बिजनेस से कोई भी गुड्स फ्री में दिया जा रहा है या दान किया जा रहा है, इसमें कोई कैश का तो लेन देन हो ही नहीं रहा है, एक तरह से एक्सपेंसेस ही है बिजनेस के लिए। फ्री में गुड्स जा रहा है चैरिटी की तरह, तो एक तरह से एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसलिए चैरिटी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है। परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों किया गया? कि बिजनेस से गुड्स जा रहा है, बिजनेस से गुड्स कम हो रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। इसकी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, चैरिटी की तरह है, फ्री की तरफ गुड्स बांटा जा रहा है, जैसे पीछे चैरिटी का मैंने बताया था, वैसे यहाँ पे फ्री सैंपल है। गुड्स यहाँ पे फ्री सैंपल में बांटे जा रहे हैं, कोई कैश का लेन देन नहीं है बिजनेस में, एक तरह से एक्सपेंसिस ही है बिजनेस के लिए, तो इसकी एंट्री होगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल एक्सपेंसिस डेबिट, इसलिए फ्री सैंपल अकाउंट को हमने डेबिट किया है।
क्योंकि कोई कैश का कोई लेन देन है ही नहीं, एक तरह से एक्सपेंसेस ही है, बिजनेस के लिए फ्री में बांटा जा रहा है गुड। तो ये फ्री सैम्पल अकाउंट का हम डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहा है, बिजनेस से गुड्स कम हो रहे हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर गुड्स चोरी हो जा रहा है या जल जा रहा है गुड्स, तो एक तरह से क्या है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लॉस है बिजनेस के लिए। ये लॉस हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट होगा तो डेबिट, लॉस बाय फायर होगा, गुड्स जल गया है तो भी डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट होगा। और परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस से गुड्स कम हो गए हैं इसलिए परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ सेल्स टैक्स। पे टू गवर्नमेंट अमाउंट शुड बी क्रेडिट इन सेल्स टैक्स अकाउंट। सेल्स टैक्स अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जब सेलर कस्टमर को कितना गुड्स बेचता है तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगाता है, उस चार्ज के अंदर जो टैक्स इंक्लूड होते हैं उसके अंदर एक सेल्स टैक्स भी होता है। तो उसके उस प्राइस के अंदर जितना भी सेल्स टैक्स होता है, सेलर क्या करता है, उस टैक्स को एक सिंगल हेडिंग में डालता है, सेल्स टैक्स अकाउंट। इस हेडिंग का मतलब यह है कि इस हेडिंग में जितने भी अमाउंट हैं वो सब सेल्स टैक्स के अमाउंट है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने पीछे बताया था, वैसे ही सेल टैक्स अकाउंट है, इसके अंदर वही अमाउंट आएंगे जो सेल्स टैक्स से रिलेटेड होंगे। इसलिए क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसको क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे लिखा ना, पे टू गवर्नमेंट अमाउंट शुड बी क्रेडिट इन सेल्स टैक्स अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी हम एंट्री करते हैं सबसे फर्स्ट एंट्री होती है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना, तो इसकी एंट्री में क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राम श्याम जो भी लिखा होता है यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, राम कैपिटल अकाउंट या श्याम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा क्योंकि बिजनेस में हमने पैसा लगाया है, हमारे पास से कैश गया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस में कैश गया है, बिजनेस के असर बढ़ गए हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होता है वहाँ पे। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है, ये बता दिया है पहले ही भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होता है, अगर मान लीजिए मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है अगर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मेरे लिए बेनिफिट है, वो मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि जो पैसा मैंने लगाया है बिजनेस से उसको मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे लिए फ़ायदा है। बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एक तरह से एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी लॉस एक्सपेंसेस उनको डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से ही एक्सपेंसेस लग रहा है, डेबिट ही होगा ये, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब होता है जो भी हमने चार्जेस हैं, कैश है, उन्हें एडवांस में पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने रेंट एडवांस में पे किया है, तो इसकी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवांस में पे किया है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैश में पैसा गया है, इसलिए बिजनेस से कैश गया है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, ये पहले बता चुके हैं। इसके प्रीपेड रेंट हमने पे किया है, एडवांस में रेंट पे किया, उसकी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितने टाइम के लिए हमने एडवांस में पे किया था, मतलब मान लीजिए 3 मंथ के लिए हमने एडवांस में पे किया था रेंट, तब तो हम बिजनेस बुक में ये एंट्री लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो 3 मंथ पूरे हो चुके हैं, वो जो टाइम था प्रीपेड जो हमने एडवांस में पे किया था वो एक्सपायर हो चुका है, मतलब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। तो उसके अगेंस्ट में जो हम एंट्री करेंगे बिजनेस की बुक में, वो एंट्री होगी रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। इस एंट्री का मतलब ये है कि जो हमने रेंट एडवांस में पे किया था जितने भी मंथ के लिए, वो अब एक्सपायर हो चुका है, वो टाइम पूरा हो चुका है, उसके बदले में ये एंट्री हुई है। इस एंट्री से पता चलता है ये रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट से कि जो एडवांस पे किया गया था जितने टाइम के लिए वो अब पूरा हो चुका है। वैसे यहाँ पे है नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। एडवांस में इंश्योरेंस पे किया है तो बिजनेस बुक में एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जितने टाइम के लिए पे किया था वो टाइम एक्सपायर हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो उसके बदले में उस टाइम जो टाइम पूरा हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसके अगेंस्ट में जो एंट्री होगी वो ये होगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेप्रिसिएशन। इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन एक तरह से ये एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए,
क्योंकि ये मशीनरी की वैल्यू को कम कर देता है। मशीनरी की वैल्यू दो तरीके से कम होती है, फर्स्ट वियर एंड टीयर, सेकंड पैसेज ऑफ टाइम। बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं मशीनरी को, फिर टूट फूट हो जा रही है, या फिर इतना ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया है कि उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है मशीनरी की वो कम हो गई है। तो एक तरह से ये इसमें कैश तो इन्वॉल्व नहीं होता है, इनविजिबल होता है डेप्रिसिएशन, बट एक तरह से ये एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इसलिए डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या है, एक्सपेंसेस है, लॉस है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये मशीनरी की जो क्योंकि मशीनरी की वर्किंग कैपेसिटी को ये कम कर देता है, इसलिए ये डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और जिस असर्ट्स पे लगा है उस असर्ट्स को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। अगर मशीनरी पे लगा है तो मशीनरी क्रेडिट होगा, फर्नीचर पे लगा है तो फर्नीचर यहाँ पे क्रेडिट होगा। जो भी हमारे फिक्स असर्ट्स हैं जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, लगा है, उसका नाम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे हम, और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा।